आज है 22 जुलाई 2025 दिन मंगलवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। यूपी में पशुपालकों के लिए एक अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना शुरू की है, जिसके तहत स्वदेशी उन्नत नस्ल की 2 गायों की खरीद पर अधिकतम 80,000 तक का अनुदान मिलेगा। यह योजना नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत चलाई जा रही है, जिसका मकसद दूध उत्पादन बढ़ाना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना है। लाभार्थियों को यह अनुदान सीधे बैंक खाते में मिलेगा। योजना के तहत गायों की खरीद, बीमा, परिवहन, चारा मशीन और शेड निर्माण की लागत 40% तक सहायता दी जाएगी। यह योजना राज्य के सभी जिलों में लागू की गई है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की ऐतिहासिक पहल, गरीबों को स्किल ट्रेनिंग और नौकरी की गारंटी। योगी सरकार ने गरीब उन्मूलन के लिए जीरो पावर्टी अभियान की शुरुआत की है। पहले चरण में 300 गरीब परिवारों के मुखियाओं को 7 तरह की स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे हाउसकीपिंग, गेस्ट अटेंडेंट, हॉस्पिटैलिटी जैसी कोर्स शामिल है। ट्रेनिंग के बाद उन्हें टॉप कंपनियों जैसे होटल, ताज, SBI, अडानी ग्रुप में नौकरी दिलाई जाएगी। हर मुखिया को कम से कम 18,400 की मासिक आय की गारंटी दी जाएगी। यह पहल सामाजिक न्याय, आत्मनिर्भरता और समान अवसरों को बढ़ावा देती है। सरकार का लक्ष्य है कोई परिवार भूखा न रहे। योगी सरकार की बड़ी पहल, यूपी खेल विभाग में 100 पदों पर भर्ती को मंजूरी। उत्तर प्रदेश में 7 वर्षों बाद खेल विभाग को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 16 क्रीडाधिकारी और 84 उप क्रीडाधिकारी की भर्ती को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से परीक्षकों की कमी दूर होगी और खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण मिल सकेगा। खेल निदेशक डॉक्टर RP सिंह ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस से पहले भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। भर्ती के बाद प्रदेश भर में कोचिंग की गुणवत्ता में सुधार होगा। वर्तमान में 59 क्रीडाधिकारी कार्यरत है, जबकि स्टेडियमों में और परीक्षण केंद्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यूपी के उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाई होगी रंगीन और रोचक। शिक्षकों को TLM बनाने के निर्देश। समग्र शिक्षा अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों कक्षा 6 और 8 में पढ़ाई को रोचक बनाने के लिए शिक्षकों को TLM शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक छात्र पर 25 रुपये की दर से 647.82 लाख की राशि स्वीकृत की गई है, जो स्कूलों के SMC खातों में भेजी जाएगी। शिक्षक स्थानीय स्तर पर चार्ट पेपर, कार्ड शीट, मानचित्र आदि से TLM बनवाएंगे और निरीक्षण की जिम्मेदारी BEO और SRG टीमों को दी जाएगी। 10 अगस्त तक खर्च का विवरण प्रबंध पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को मिलेगा भूमि स्वामित्व। CM योगी का बड़ा कदम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1960 से 1975 के बीच पूर्वी पाकिस्तान से यूपी में बसे विस्थापित परिवारों को भूमि स्वामित्व देने का निर्देश दिया है। पीलीभीत, लखीमपुर, बिजनौर जैसे जिलों में बसे इन परिवारों को अब तक वैध भू अधिकार नहीं मिले थे। कानूनी अड़चनों और अभिलेखी त्रुटियों के चलते मामला लटका था। मुख्यमंत्री ने इसे सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय जिम्मेदारी बताते हुए अधिकारियों से संवेदनशील व्यवहार व वैकल्पिक समाधान खोजने को कहा। यह पहल हजारों विस्थापितों को गरिमामय जीवन और स्थायी पुनर्वास की दिशा में नई उम्मीद देगी। लखनऊ में 2622 स्कूल वाहन हुए गायब, बच्चों की सुरक्षा पर संकट। लखनऊ में स्कूल वाहनों की संख्या 3 वर्षों में 4364 से घटकर 1742 रह गई है। 500 से अधिक वाहन बिना फिटनेस के चल रहे हैं, जो बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा है। 2023 में नियम सख्त होने और 2024 के हादसों के बाद स्कूल प्रबंधन ने जिम्मेदारी से बचने के लिए ट्रांसपोर्ट आउटसोर्स करना शुरू कर दिया। RTO ने जुलाई अभियान में 16 से 16 वाहनों की जांच की।
कई वाहन कागजों में दर्ज थे जो भौतिक रूप से अस्तित्व में नहीं थे। वाहन घटने से बच्चों की सुरक्षा और स्कूल की जवाबदेही पर सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत चलाए गए ऑपरेशन कन्विक्शन से बड़ा असर दिखाई दे रहा है। पिछले एक साल में हत्या, डकैती, लूट, अपहरण, पोक्सो एक्ट और बलात्कार जैसे 47,149 मामलों में 19,584 का निपटारा हुआ है और 15,641 अपराधियों को सजा मिली। पोक्सो एक्ट में 6,075 दोषियों को सजा दी गई। ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल, केस ट्रैकिंग सिस्टम और वर्चुअल कोर्ट के जरिए अभियोजन में तेजी आई। यह अभियान अब प्रदेश में कानून व्यवस्था की बहाली और अपराधियों में भय का प्रतीक बन चुका है। सीएम योगी ने जनता दर्शन में सुनी समस्याएं, हर पीड़ित को मिला भरोसा और समाधान का आश्वासन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन में प्रदेश भर से आए 50 से अधिक पीड़ितों की समस्याएं सुनी। उन्होंने दिव्यांग को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल दिलाने का निर्देश दिया और सभी मामलों में अधिकारियों को त्वरित व संतोषजनक समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार हर नागरिक की सेवा और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। बच्चों से बातचीत कर उन्हें चॉकलेट भी दी गई और पढ़ाई की जानकारी ली। सीएम ने सभी को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित के साथ है और न्याय दिलाने के लिए संकल्पित है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का नया सत्र अक्टूबर से सीनियर वुमेन क्रिकेट से शुरू होगा। इस बार केवल खिलाड़ियों ही नहीं बल्कि कोच और चयनकर्ताओं के प्रदर्शन पर भी नजर रखी जाएगी। इपेक्स कमेटी की बैठक में तय हुआ है कि पुरुष, महिला और जूनियर टीमों के लिए फिटनेस टेस्ट अनिवार्य होगा। कोच और चयनकर्ताओं का कार्यकाल भी अब लिखित रूप से तय किया जाएगा। यूपीसीए की टीम ने बाहरी खिलाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगाई जाएगी। वर्ष 2025 से 6 में रणजी खिताब जीतने के बाद यूपी की टीम अब तक नया खिताब नहीं जीत पाई। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन शारदा के तहत 68,913 आउट ऑफ स्कूल बच्चों को चिन्हित किया गया है। इन्हें प्रदेश के 22,044 विशेष परीक्षण केंद्रों में पढ़ा जाएगा। परीक्षण 1 अगस्त 2025 से शुरू होकर 31 मार्च 2026 तक चलेगा। चयनित परीक्षकों में सेवानिवृत्त शिक्षक और स्थानीय वॉलंटियर्स को प्राथमिकता दी जाएगी। बच्चों को आयु के अनुसार कक्षा में जोड़ने के लिए बेसलाइन और त्रैमासिक मूल्यांकन होगा। उन्हें सामान्य बच्चों जैसी सुविधाएं मिलेगी। वॉलंटियर का चयन ग्राम पंचायत स्तर पर होगा और चयन प्रक्रिया 31 जुलाई तक पूरी कर ली जाएगी। कक्षाएं स्कूल समय में संचालित होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से 3 घंटे की अहम बैठक की। सूत्रों के मुताबिक यूपी बीजेपी अध्यक्ष की नियुक्ति, कैबिनेट में संभावित फेरबदल और असंतुष्ट नेताओं के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। योगी ने हाईकमान को संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल के लिए जरूरी सुझाव दिए। बीजेपी नेतृत्व ने योगी की बातों को गंभीरता से सुना और सहयोगी दलों के साथ सियासी संतुलन बनाए रखने की सलाह दी है। जल्द ही यूपी में संगठनात्मक और मंत्रिमंडलीय बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। इस लंबे संवाद को भले ही शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे बड़ी सियासी हलचल माना जा रहा है। पूर्वांचल की राजनीति में ब्रजभूषण की पकड़ और योगी से चली आ रही दूरी के बीच ये मुलाकात कई संकेत छोड़ रही है। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच बढ़ती निकटता यूपी की राजनीति में समीकरण बदल सकती है, खासकर 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर मेरठ हरिद्वार हाईवे स्थित शिवाया टोल प्लाजा की सभी 14 लेन टोल फ्री कर दी गई है। पहले सिर्फ 3 लेन कांवड़ियों के लिए आरक्षित थी, लेकिन बढ़ती भीड़ को देखते हुए अब दोनों दिशाओं में सभी लेन को फ्री कर दिया गया है। टोल बूथ को पन्नियों से ढक दिया गया है और कर्मचारी अन्य व्यवस्थाओं में लगाए गए हैं।
सुरक्षा हेतु पुलिस व पीएससी की तैनाती है। दुर्घटनाओं से बचाव के लिए धीरे चले वाले बैनर लगाए गए हैं। यह व्यवस्था 23 जुलाई तक लागू रहेगी। सीबीएसई ने छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों में ऑडियो वीडियो सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया है। ये कैमरे स्कूल के प्रमुख हिस्सों, प्रवेश द्वार, कक्षाएं, गलियारे, पुस्तकालय, कैंटीन आदि में लगाए जाएंगे, जबकि शौचालय इससे मुक्त रहेंगे। सभी कैमरों की रिकॉर्डिंग कम से कम 15 दिन तक सुरक्षित रखनी होगी। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। साथ ही स्कूल प्रशासन की जवाबदेही भी तय होगी। बोर्ड ने स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वे इस व्यवस्था को जल्द से जल्द लागू करें। उत्तर प्रदेश में 22 और 23 जुलाई को तेज बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने पश्चिम यूपी के कई इलाकों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी यूपी के प्रयागराज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, संत कबीर नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, मिर्जापुर और सोनभद्र जैसे जिलों में भी बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अचानक मौसम बदलने से जनजीवन प्रभावित हो सकता है। लोगों को सतर्क रहने और बिना जरूरत घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।